तो दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए। आई होप कि आपको बढ़िया लगेगी। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें बिगड़ा हुआ मौसम हमें दिखाया जाता है। उसी बिगड़े हुए मौसम के नीचे खून की नदियां बह रही थी। उसी नदी के आसपास लाशें पड़ी हुई थी। तो उसी लाशों में से एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में खंजर लेके कहती है, क्विंग फैन तुम सच में कुछ अलग हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है। इसके बावजूद भी तुमने एशियंट गॉड राइन को क्लियर कर लिया। 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट का मतलब है कि तुम्हारी उम्र 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। तो फिर वो लड़की कंटिन्यू करती है, भले ही इस गॉड्स रून को तुमने क्लियर किया हो, बट ये डिवाइन ऑटोफेड IF जजमेंट मैं ले रही हूँ। तो फिर दूसरी साइड क्विंग फैन की हालत काफी खराब होती है। वो अपनी घायल अवस्था में कहता है, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस समय पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने तो क्विंग फैंग की आंखें बाहर निकालनी थी। तो फिर वो लड़की ये कहती है कि तुम खुद को मेरे भाई बुलाते हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो बस मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपना भाई बुलाते हो। तो फिर तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि कहता है, शाओ यू, इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसे देख के उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर सन फेल। और ये साउफाई कहता है, हाँ ये तुम्हारा सो कोल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। तो फिर वो क्विंग फैन को कहता है कि इस बार तो मुझे सच में तुम्हें थैंक यू कर देना चाहिए, वरना तुम्हारी हेल्प के बिना तो मुझे लगता है कि हम दोनों को डिवाइन ऑटोफेड कभी नहीं मिलता। तो फिर इसके बाद क्विंग फैन की वो आंखें भी अपने पास रख लेता है। तो फिर वो कहता है कि ये सोल स्टीलिंग ब्लेड जो तुम्हारी बॉडी में धसी हुई है, वो एक ही बार में तुम्हारी लाइफ स्पेन को चूस लेती है। इसे पाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो बताओ हमारा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस तरफ भाई हमारा MC गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहता है, क्यों साओ यू, मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इतना बड़ा किया, स्कूल में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, जब ये गेम इस दुनिया पर डिसेंड हुआ मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, मैंने सच में तुम्हें मिस यूज किया डियर सिस्टर। तो फिर तभी उसकी सिस्टर कहती है, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते थे, मुझे एक बॉस की तरह कमांड देते थे, तुमने मेरी लाइफ को कंट्रोल किया। पहले सनफाई और मुझे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास डिवाइन ऑटोफेक्ट है। तो फिर तभी साउफाई अपनी दोनों तलवार लेके MC के ऊपर छलांग लगाता है। तो फिर कहता है कि अब शांति से मर भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। तो फिर तभी MC कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तो फिर अगले ही सीन में साउफाई MC के गर्दन को हवा में उड़ा देता है। तो फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ गया है। जैसे ही कोई गहरी नींद में सोता है, तुरंत ही वो उस गेम से खींच लिया जाएगा। उस गेम की इकलौती करेंसी थी लाइफ स्पैन, मतलब किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी मिलती, खुद के मरने से ये तुम्हारी जिंदगी खो भी जाती। इस गेम के प्लेयर्स लाइफ स्पैन को खर्च करके अपनी एबिलिटी को रियल वर्ल्ड में भी ला सकते हैं, और ये ताकतवर लोग अपने खाली हाथों से टैंक तक को भी फाड़ सकते हैं, और एक तलवार से प्लेन के 2 टुकड़े भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, अपनी बॉडी पर न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को भी झेल सकते थे। इसी टाइम से ये दुनिया काफी तेज बदलने लगी, चारों तरफ तबाही मचने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, और इसके बावजूद मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके मुश्किल से काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया, और उसके बाद फिर फाइनली गॉड्स रून को कॉन्कर किया, यानी कि मैं जीता। और इसके रिवार्ड में मुझे एक डिवाइन ऑटोफाई ऑफ जजमेंट मिला। एटलीस्ट मैं पीक तक पहुंचने के लिए क्लासिफाइड था, पर आखिर किसने ये सोचा था सक्सेस का प्राइस मेरी खुद की फैमिली से ही धोखा होगा। तो मेरे सारे एफर्ट, मेरा सारा स्ट्रगल मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेयर थे, और मेरा सारा हार्डवर्क, मेरे सारे स्ट्रगल किसी और की सक्सेस के लिए रास्ता बना रहे थे। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं ये जिंदगी दोबारा जी पाता तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता, अपने लिए जीता। तो फिर तभी हमें चारों तरफ हमें अंधेरा दिखाया होता है। उसी अंधेरे के बीच निकलती है एक चांदनी, चांदनी के नीचे हमारा MC बैठा होता है, यानी कि सो रहा होता है। तो फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। तो फिर तभी वो उठता है, वो एकदम से हैरान हो जाता है। तो फिर तभी वो कहता है, ये क्या है, ये क्या है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? फिर उसको पता चलता है कि ये तो रियल वर्ल्ड है। तो फिर वो अपने गर्दन पे हाथ फेरते हुए अपने फोन को खोलता है। तो फिर वो चेक करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है कि मैं तो मर नहीं गया था। वो देखता है कि इसमें साल 2025 क्यों दिखा रहा है। तो फिर जैसे वो बाहर देखता है, वो देखता है कि लाइटें चमक रही होती हैं पूरे शहर में। तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं रीबोर्न हो चुका हूँ? तो क्या मैं 9 साल समय से पीछे आ गया कि जब गॉड्स ऑफ सेकंड गेम डिसेंड हुआ था? तो फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि उसकी बहन स्कूल ड्रेस में
लात मार के दरवाजा खोलती है। वो अपने भाई को देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिर वो कहती है, क्योंग फैन तुम घर पे हो लेकिन फिर भी तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन एमसी तो आराम से कॉफी पी रहा था और साथ में अपनी बहन को देखते हुए याद करता है, हाँ मुझे अब याद आया, जब सर सिकन गेम इस दुनिया में आया था उसी दिन मेरा अपनी बहन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उस सॉन्ग फाई की वजह से। और वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है। तो फिर जहाँ उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से से डस्टबिन सब बाहर फेंकने लगती है और वो जोर से चिल्लाती है, मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम इसमें इतनी बड़ी डील क्यों बना रहे हो। तुम्हें तो समझ में नहीं आता कि ब्रदर सफाई अब कितनी बड़ी डिफिकल्टी में हो और उस टाइम पे तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर एमसी तभी अपने मन में सोचा कि गेम डिफेंड होने से पहले ये साहू भाई एक अंडरग्राउंड आइडल था और मेरी बहन साहू इसकी ग्रेट फैन है। साहू भाई ऊपर से तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम, बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लगता है, बाहर से देखने में काफी अच्छा इंसान लगता है लेकिन अंदर से बिल्कुल घटिया इंसान है। इसने कई सारी लड़कियों को ट्रिक किया, उसके पैसे सब कुछ उनका नोच लिया और साथ ही उनकी बॉडी तक को भी बेच दिया। मेरी बहन साहू को धोखा ना मिले तो इसीलिए मैं उसे उसके आसपास भी भड़कने नहीं देता। तो फिर यहाँ पर एमसी अपने पास्ट को याद कर ही रहा होता है। तो फिर तभी वो लड़की उंगली उठा के कहती है, तो फिर कहती है कि क्या तुझे सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हारे सामने इतनी तेज चिल्ला रही हूँ लेकिन फिर भी तुम एक्ट क्यों नहीं करते, तुम तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कि मेरा ब्रदर साउफाई टॉप रैंक से इस महीने नीचे गिर चुके हैं, तो अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए उसका रैंक ऊपर करने के लिए। तो फिर तभी एमसी एक कमाल का चांटा लगाता है अपनी बहन के ऊपर। ये चांटा इतना जोर से लगा कि वो लड़की पीछे गिर गई और उसका फेस तो एकदम से फूल गया, बिल्कुल खून निकलने लगा। तो फिर वो लड़की कांपने लगती है। तो फिर तभी वो कहती है कि क्यों फैन तुमने मुझे मारा। तो फिर एकदम से एमसी का अंदर का शैतान जाग जाता है। तो फिर वो कहता है, ना तो मेरे पास मूड है और ना ही मेरे पास टाइम है तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने का, तो अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भौंकती रहोगी तो मैं तुम्हारे थोपड़े को इसी जगह पर मसल दूंगा। तो फिर तभी एमसी उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड फेंकता है। तो फिर एमसी कहता है कि ये सारा पैसा तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे, भले ही मैंने पिछले टाइम में काफी मुश्किल टाइम देखा है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने 1 रुपया भी इसे लिया हो, यानी कि सिंगल सेंट भी मैंने खर्च नहीं किया और आज मैं ये तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स के नाम पर मैं तेरे लेवल तक तो नहीं गिरूंगा, लेकिन तुम याद रखना आज से मेरे क्यूंग फैन के पास तेरे जैसी कोई सिस्टर नहीं है। तो फिर एमसी इतना कह के गेट लगा के वहां से निकल जाता है। तो फिर उसकी बहन वहां पे रोती रहती है। तो फिर एमसी तभी दूसरे रूम में आ जाता है। तो फिर वो अपने मन में सोचता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में साउयू को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, बहुत सारे सीक्रेट डेंजर्स डेंजर्स जिन्हें पाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि बिना इस बर्डन के मैं कितने आगे तक जा सकता हूँ। तो फिर तभी एमसी स्लीपिंग पिल्स का यूज करता है और ऑब्वियसली उसके बाद तो उन्होंने सोना ही था और वो गहरी नींद से अपनी गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर वो पानी पी के कहता है कि इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी से अंडरस्टैंडिंग का यूज करके सब लोगों से मैं आगे रहूंगा। शाओयू अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, अब तुम खुद पे डिपेंड रहोगी और सॉन्ग फाई मैं तुम्हारा पर्सनली सिर लेने आ रहा हूँ। तो फिर इतना कह के वो गहरी नींद में सो जाता है। तो फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी किसी पानी वाली जगह पे होता है, यानी कि उसके पास पानी ही पानी होता है। तो फिर तभी एमसी एक दरवाजे से अंदर आता है। तो फिर वो तभी आसपास देखते हुए कहता है कि ये तो करियर चॉइस हॉल है, मैंने इसे बहुत मिस किया। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मैं काफी नर्वस था, मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि किसी कैरेक्टर का करियर चूज करने में मुझे घंटों लग गए थे और वापस निकलने में भी मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया था, लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो फिर तभी वो किसी वॉरियर प्रोफेशन के सामने आता है। तो फिर वो हमें बताता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मैंने घंटों तक सोच के वॉरियर प्रोफेशन को चूज किया था, क्योंकि मुझे साउयू को प्रोटेक्ट करना था। भले ही वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा कमजोर तो नहीं होता, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है। बिना कवेंट साउया के बर्डन के मैं अब अकेले ज्यादा तेजी से ये क्लियर कर लूंगा। इस गेम में मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब ये तय रहा। तो फिर तभी वो एक असैसन कैरेक्टर के सामने आता है। तो फिर वो कहता है कि इस जिंदगी में मैं असैसन बनूंगा। तो फिर जैसे ही वो असैसन कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करता है तो फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट हैज बीन सक्सेसफुल बाउंड। तो फिर ये सब कुछ देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी। तो फिर जैसे ही वो अपने पीछे देखता है वो देखता है कि एक बहुत बड़ी आग, चमचमाती हुई आग ओपन हो जाती है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेटेड। तो फिर इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हें एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव अथॉरिटी होगी, यानी कि ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर इसके इफेक्ट के तौर पे जैसे ही हमारा एमसी फॉरसेकन गेम में एंटर करेगा उसको तुरंत ही हाईएस्ट लेवल का प्रोफेशन और हाईएस्ट लेवल का टैलेंट दिया जाएगा। तो फिर एमसी
एकदम से खुश हो जाता है। तो फिर तभी वो कहता है कि क्या आयो जजमेंट मेरे साथ खुद से ही जुड़ गया है? मेरे रिबर्थ के बाद तो ऐसा हो सकता है जब तक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है तब तक भले ही इस आर्टिफैक्ट को कोई चुरा ही ले, ये यूजलेस होगा। शायद मेरा रीबर्थ भी इसी वजह से हुआ है। तो तभी एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि बहुत ही ज्यादा डार्क कलर के स्पाइक्स उसकी बॉडी के अंदर जा रहे थे। इसके पहले वो कुछ कर पाता, लेकिन सारे के सारे जो डार्क स्पाइक्स थे उसकी बॉडी के अंदर ही चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस खुद से एमसी के साथ जुड़ना चाहती है। तो तभी एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको एक हिडन प्रोफेशन मिला है, ये सिंक्रोनाइजेशन किया जा रहा है। तो फिर इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो फिर तभी इस डार्कनेस के अंदर से एमसी का हाथ बाहर आता है। तो एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम शैडो बन चुके हो। तो फिर तभी एमसी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। उसकी बॉडी के अंदर से शैडोज बाहर आ रहे थे, उसके बाल भी सफेद हो गए थे। तो फिर वो अपनी नई पावर को फील करते हुए कहता है, तो ये असेंशन के लिए हाईएस्ट टीयर हिडन प्रोफेशन, ये तो मेरे पिछली जिंदगी में मैंने चुने गए वॉरियर प्रोफेशन से भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस प्रोफेशन के मिलते ही मुझे इतनी ज्यादा ताकत फील हो रही है। और वो अपनी आंखों को चेक करते हुए बोलता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा छोटा चांस होता है कि हाईएस्ट ईयर का हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाए, और मेरी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट है इसी छोटे से चांस को पूरे पक्का कर चुकी है। तो आखिर ये चीज क्या है? तो फिर तभी अपना भाई एमसी आसमान में उड़ने लगता है, उसके पीछे आंख जैसा ओपन होता है। तो फिर तभी उसके सामने दो नोटिफिकेशन आती हैं। तो पहले में लिखा होता है कि अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जेन्युइन एशियंट और प्राइमिनल अथॉरिटी है। इसकी ताकत रूल्स और ऑर्डर को सप्रेस्ड करती है। तुम टेम्परेरी तो इस पावर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास डिविनिटी नहीं है, तो एक्टिवली तुम इसका यूज नहीं कर सकते, पर इसके पैसिव फीचर अनलॉक हो चुके हैं। इसे देख के एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तो फिर वो कहते हैं कि क्या प्राइमिनल अथॉरिटी ये रूल्स और ऑर्डर को सप्रेस्ड करती है? मेरी पिछली जिंदगी में गॉड ऑफ सेकंड गेम के 7वें साल में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर इस गॉड अमेडेट रिलम को छोड़ के रिलम ऑफ ऑर्डर में चला गया था। इसके बाद ह्यूमैनिटी को पता चला था कि इस दुनिया में ऑर्डर्स की पावर एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट इसके बाद कोई ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसे पावर ऑफ ऑर्डर्स मिली। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि अभी तो मैंने अपनी जर्नी को बस स्टार्ट किया था और मुझे अभी से एक प्राइमिनल अथॉरिटी मिल गई जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सप्रेस करती है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही मैं गॉड फॉर सेकंड लैंड को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और मैं डिविनिटी को हासिल कर लूं, तो फिर वैसे ही मैं इस आई को एक्टिवली यूज कर सकता हूं। अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का अब नया गोल मुझे मिल चुका है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमें पता चलता है कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना एलियस चुनो। तो फिर एमएससी कहता है कि एलियस, चलो ठीक है, अब मेरा प्रोफेशन शैडो से जन्म है तो मैं अपना नाम भी शैडो ही रख लेता हूं। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि अब एलियस है शैडो और अब तुम गॉड फॉर सेकंड लैंड में एंटर कर रहे हो। तो फिर तभी एक आवाज आती है, ये बंजर जमीन अनगिनत मॉन्स्टरों से भरी पड़ी है, थोड़ा अलर्ट रहना, तुम्हें पूरी तरह से चीर फाड़ के रख देंगे ये, और वो तुम्हारी लाइफ स्पेन को चुराने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यहाँ टाउन छोड़ के और मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें ट्रेडेबल लाइफ स्पेन मिलेगी जिसे तुम ट्रेड कर पाओगे, और अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम आधी लाइफ स्पेन खो दोगे। तो फिर तभी हमारा एमसी एकदम शैडो की झक्कास एंट्री के साथ अपने टाउन से ट्रेवल करते आ चुका था। तो फिर तभी एमसी को बताया जाता है कि ये एरिया है शेल टाउन, एक ऐसा सेफ जोन जिसमें कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, और लाइफ स्पेन को लूज करने की स्पीड है 1x, यानी कि जिस तरह तुम्हारी रियल लाइफ में जिंदगी गुजरती रहती है सेम वैसे ही यहाँ होगा। तो फिर तभी हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि क्या ये कौन सी जगह है, ये प्रोफेशन एलिस क्या चीज है। तो फिर दूसरा कहता है मैं तो नाइट शिफ्ट करके आया हूं, शायद मैं तो हेलुसिनेट कर रहा हूं। इन्हें देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या इतने सारे लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, जल्दी यहाँ पर अलग अलग जगहों से अलग अलग कंट्री से पावरफुल लोग भी यहाँ पर आएंगे जो लॉ ऑफ ऑर्डर को पूरी तरह से इस दुनिया में बदल देंगे। तो फिर तभी लोग एमसी को देख के कहते हैं आखिर ये किस तरह का प्रोफेशन है और ये हमसे इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। कहता है इसके हाथ से डेगर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक असैसिन है, और साथ में एक असैसिन भी खड़ा होता है। और फिर वो कहता है कि मैं तो असैसिन हूँ, इसकी तरह मैं कूल क्यों नहीं लग रहा, इसके स्टेटस में देखो, इसके पास तो स्किल्स भी हैं। तो फिर एमसी सोचता है कि अगर मैं उस कंट्री के पावरफुल लोगों से आगे रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती, मेरे पास अब समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जैसे वो आगे बढ़ता है उसके सामने एक लाइट चमकती है और वो अपना मुंह ढक लेता है। तो फिर हम सामने देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बुरी बुरी हालत में यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे। सब लोग चिल्लाने लगते हैं वो जंगली मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर था, बस एक बाइट से उसने हमारी आधी टीम को खत्म कर दिया, हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं, वो तो एक लेवल 1 का क्रोल था, हमारी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी हमने सिर्फ एक दिन की ही उसकी
हेल्थ कम की थी। तो फिर उसी में से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, मेरी लाइफ स्पैम, मैंने आधी जिंदगी की लाइफ स्पैम अब खत्म कर दी है। तो फिर ये सारे लोग एक लड़की के पास आते हैं। तो फिर तभी वो कहते हैं कि सिस्टर लीज, अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, काफी ज्यादा परेशान रहती है। तो फिर वो एमओसी की तरफ देखती है, क्योंकि बहुत ही अजीब लग रहा था। तो फिर तभी हमारा एमओसी सोचता है कि एक ऐसा आचार जिसके पास छोटा बो और एरस है, लगता है इसके पास भी कोई हिडन प्रोफेशन है। फिर ये लड़की एक घमंडी मुस्कुराते हुए एक साथ अपने एमओसी के पास आती है और वो कहती है, बिग ब्रदर, लगता है तुम्हारे पास भी एक हिडन क्लास है, तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। बाहर के मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। एक मॉन्स्टर ने तो हमें एक ही बार में पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हम उन्हें अकेले के दम पर हैंडल नहीं कर सकते, हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो फिर एमओसी सोचता है कि क्या एक्सपीरियंस, भरने का एक्सपीरियंस। तो फिर वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, इतना कह के वो आगे निकल जाता है। तो फिर तभी जो उसके जो टीम मेंबर होते हैं वो कहते हैं, वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या इतना ज्यादा प्रटेंड कर रहा है, अगर हम 5 उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो अकेला क्या कर लेगा। हमने तुमसे कहा ना कि बाहर के मॉन्स्टर कितने ज्यादा खतरनाक हैं, तुम तो बस अकेला जाके मरने के बारे में सोच रहे हो। तो फिर एक बंदा थोड़ा चालू था और वो कहता है, ज्यादा इसके ऊपर चिंता मत करो, क्योंकि ये एक हिडन क्लास का नोबल बंदा है, अगर ये वहां पर उसको बीट भी नहीं कर पाया तो ये भाग के तो वहां से आ ही सकता है। तो फिर वो लड़की एमओसी का स्टेटस चेक करते है, वो देखते हैं कि इसका नाम शैडो है। तो फिर लड़की कहती है कि कितना हाई एक्ट कर रहा है। फिर वो लड़की अपने लोगों से कहती है, तो चलो हम इसी को फॉलो करते हैं, देखते हैं इसके पास कौन कौन सी स्किल है, हो सकता है कि इससे हमें इन मॉन्स्टर के ऊपर कोई नई जानकारी मिल जाए, और हाँ, ये भी हो सकता है कि हम इसे मरते हुए भी देखें।